IC 엄마 내 combination 새로운가 간지 머리 swag 남들이 잘 때도 쓸어다. हेलो फ्रेंड्स, फूड स्टॉप में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे मसाला पनीर बर्गर। बहुत ही यमी बनता है और खाने में भी एक अलग तरह से लगता है, क्योंकि आलू का बर्गर तो हम लोग खाते ही रहते हैं, पर आज हम बनाएंगे पनीर बर्गर, कुछ हटके। तो शुरू करते हैं रेसिपी को। पनीर बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे और बाउल में हम डालेंगे ये 3 चम्मच मैदा। 3 से 4 चम्मच आप लोग मैदा ले लीजिए। और साथ में ही इसमें डालेंगे ये जो पिज़्ज़ा मिलता है उसका जो मिक्स सर्व होता है, ये वो डाला है मैंने 1 चम्मच। अक्सर लोग पिज़्ज़ा मंगवाते हैं और मिक्स सर्व के पैकेट बच जाते हैं, और वैसे आजकल बाज़ार में भी मिक्स सर्व बहुत आसानी से मिल जाता है। और साथ में ही डालेंगे 1/4 काली मिर्च, और इसमें डालेंगे नमक। नमक जो है आप लोग स्वाद के अनुसार अपने डालिएगा। और लाल मिर्ची 1/4। साथ में ही मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा 1/4 भुना हुआ जीरा। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे हम लोग लहसुन और अदरक का 1 चम्मच पेस्ट। लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची तीनों को मिलाकर मैंने एक पेस्ट बनाया है। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। इसको मैश इस तरीके से करना है कि इसमें कोई गुठली ना रह जाए। तो अच्छी तरीके से इसको, जितना पानी आप धीरे धीरे डालिए कि कितना चाहिए उसी हिसाब से इसको मैश बना लीजिए। इसका मैश हमने बनाना है बिल्कुल जैसे हम पकोड़ों के लिए बेसन करते हैं उसी तरीके से। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छी तरीके से हमने इसका मैश बना लिया। गुठली एक भी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो जो हम लोग इसमें जो पनीर को करेंगे वो जो है उसमें मैदे का लम्स आ जाएगा और वो खाने में अच्छा नहीं लगता। तो जो घोल है वो तैयार हो गया है। ये देखिए, इस तरीके का हमें इसका घोल चाहिए। घोल को तैयार करके रख दिया है। अब एक प्लेट लेंगे और प्लेट में डालेंगे 4 से 5 चम्मच ब्रेड क्रम्स के। ये जो सूखी हुई ब्रेड होती है, मैंने उसका ब्रेड क्रम्ब बना के रखा हुआ है, मेरे पास बना रहता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश ब्रेड ले लीजिए और मिक्सी में उसको पीस लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्ची, थोड़ी सी बिल्कुल, और इसमें साथ में ही डालेंगे थोड़ा सा नमक। मैं सब चीज़ें बहुत अंदाजे से डालती हूँ, आप लोग चाहे तो जो नाप के डालते हैं वो नाप के भी डाल सकते हैं, नहीं तो अंदाजे से डाल सकते हैं। और अब इसमें थोड़ा सा मैं मिक्स सर्व डाल दूँगी। तो ये मैंने थोड़ा सा 1/4 मिक्स सर्व डाल दिया है। अब हमने क्या करना है, ये मैंने लिए हैं पनीर के टुकड़े। ये देखिए, ये हमने कम से कम इतना मोटा टुकड़ा रखना है, और ये कम से कम 6 इंच के आसपास का पनीर का टुकड़ा है। तो इसी तरीके से मैंने 2 ले लिए हैं, क्योंकि मैं अभी 2 बर्गर बनाने लगी हूँ। अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले पनीर को, ये जो हमने मैदा घोला था ये वाला, तो हम इसको इसमें इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से सारी तरफ से इसको डिप करेंगे, इस तरीके से जैसे हम लोग पकोड़े के लिए करते हैं। तो इसको डिप करने के बाद हम इसको डायरेक्ट इस ब्रेड क्रम्ब में डाल देंगे, और ब्रेड क्रम्ब में डालने के बाद इसको लपेट लेंगे अच्छी तरीके से चारों तरफ से। और इसको हम कम से कम 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। दूसरा भी हमने इसी तरीके से लपेट लेना है, और लपेटने के बाद इसको हम इसमें ब्रेड क्रम्ब में डाल लेंगे और 5 मिनट के लिए हम इसको भी छोड़ देंगे।
अब इस पनीर के टुकड़ों को हम 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं जब तक हमारा तेल भी गर्म हो रहा है। और तब तक हम क्या करते हैं, हम इसकी जो सॉस है वो तैयार कर लेते हैं। और सॉस तैयार करने के लिए हमने क्या करना है, इस तरीके से हम लेंगे मेयोनीज़। मेयोनीज़ आप किसी भी तरीके की ले लीजिए, वाइट ले लीजिए या मसाले वाली, जो भी फ्लेवर्स आपको अच्छे लगते हैं आप वो ले लीजिए। बहुत तरह की मेयोनीज़ आती है आजकल। ये वेज मेयोनीज़ है और ये सैंडविच मेयोनीज़ है, तो मैंने ये ली है। और साथ में ही इसमें मैं डाल रही हूँ, इसका थोड़ा फ्लेवर दे रही हूँ। तो फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें क्या कर रही हूँ कि जो मैंने घर में शेज़वान सॉस बनाई थी, मैं आधा चम्मच या पौन चम्मच मैं वो डाल रही हूँ। और साथ में ही मैं इसमें डाल रही हूँ टोमेटो केचप, और टोमेटो केचप कम से कम 2 चम्मच। और इसको डालने के बाद हम इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो मेयोनीज़ को ऐसे भी लगा सकते हैं, पर एक अपना जो आपके हाथ का टच है वो ज़रूर होना चाहिए हर चीज़ में। क्योंकि ये नहीं है कि आपने बाज़ार से लाया और डाल दिया, वो तो फिर अलग बात हो गई। पर थोड़ा सा जो आप थोड़ी क्रिएटिविटी अपनी कर सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से आप सॉस को, ये जो मेयोनी है ये देखिए तैयार हो गई है। और ये मेयोनी खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी, आपको बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट देगी। तो हमारा जो तेल है वो भी गर्म हो गया है। अब हम अपनी ब्रेड को डीप फ्राई कर लेते हैं। जो रिफाइंड है वो गर्म हो गया है। इसको हमने बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना, नहीं तो क्या होगा कि एक तो पनीर भी सॉफ्ट है और ऊपर से ब्रेड क्रम्स है, तो जल्दी से फ्राई हो जाएंगे तो वो अंदर से क्रिस्पीपन नहीं आएगा। तो इसलिए इसको थोड़ा सा मीडियम गर्म कर और तब आपने फ्राई करना है। तो अब हम पनीर को एक बार चेक कर लेते हैं। इसको मैंने हिलाया नहीं था एक बार भी। ये देखिए, इसको हम पलटा लेते हैं। हमारा पनीर क्रिस्पी हो गया एकदम। पर रखिएगा मीडियम पर ही, हाई फ्लेम पर मत रखिएगा। तो अब हम पनीर को निकाल लेते हैं। एक छन्नी लेंगे और उसके साथ ये देखिए कितना बढ़िया सा क्रिस्पी सा जो पनीर है वो तैयार हो गया है। तो अब पनीर को हम अलग कर लेते हैं। इस तरीके से हम एक बाउल में निकाल लेते हैं, दूसरा भी निकाल लेते हैं। ये देखिए बढ़िया सा पनीर तैयार हो गया है और एकदम फ्लेवर्ड वाला पनीर है ये। अब ये मैंने लिए हैं बर्गर। आप चाहे प्लेन बर्गर ले सकते हैं, तिल वाले ले सकते हैं, जैसे भी आपको अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। और इसको मैं बीच में से कट कर लूँगी। इसके मैं 2 हिस्से कर दूँगी। ये देखिए इस तरीके से हमने इसके 2 हिस्से कर देने हैं। तो दूसरे को भी कट कर लेते हैं और अब हम इसको सेक लेते हैं। अब बर्गर को सेकने के लिए आप चाहे तवा रख लीजिए, चाहे कोई हल्का सा पैन रख लीजिए। उस पर आप डालिए चाहे देसी घी चाहे बटर, जो आपको अच्छा लगता हो वो डालिए। और इसको जो बर्गर हैं इनको अच्छी तरीके से इसमें रखकर सेक लीजिए। अच्छी तरीके से जब तक सॉफ्ट ना हो जाए तब तक आप इसको थोड़ा सा सेक लीजिए। और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी नहीं करना आपको इसको। बस ये हल्का सा सिक गया और हम इसको निकाल देंगे। इसी तरीके से अब मैं ये दूसरे डाल दूँगी। दूसरे बर्गर भी अच्छी तरीके से सिक गए हैं। गैस बंद कर देती हूँ और बर्गर को बाहर निकाल लेती हूँ। तो अब आती है प्लेटिंग की बारी। और प्लेटिंग के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले नीचे रखना है हमें एक बर्गर का पीस। और इसके ऊपर हम लगाएंगे अपनी यही वाली सॉस जो हमने मेयोनीज तैयार करी थी। और ये देखिए, और ये होती है लेटस लीफ, ये वाली। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा पीछे से काट लेते हैं। ये जो लेटस लीव है ये आराम से मिल जाती है, ये सैलेड में काम आती है। सैलेड के लिए ही होती है एक्चुअली ये, और मिल जाती है बाज़ार से आराम से। इसको लेटस लीव यानी कि ग्रीन पत्ती भी बोलते हैं। और ये बहुत हेल्दी भी होती है। तो इसको क्या करेंगे हम, इस पर इस तरीके
काट लेते हैं बीचों बीच से। तो हमने 1 के 2 कर लिए हैं और इसको हम इस तरीके से लगा देंगे इस पे, और साथ में ही हम लगाएंगे ये एक पनीर का पीस, और इसके ऊपर हम लगाएंगे खीरा, प्याज। खीरा प्याज ऑप्शन है आप लोगों के लिए, अगर आप लगाना चाहते हैं, पर अच्छा होता है, मतलब खाने में टेस्ट आता है। और ऊपर से हम डालेंगे इस पर सॉस अपनी मेयोनी, थोड़ी सी 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसे मेयोनीज डाली है। और अब हम ऊपर से ही रखेंगे इस पर ये देखिए, ये हमारा जो है तैयार हो गया है पनीर का बर्गर। एकदम मज़ेदार मसाले वाला और बहुत ही बढ़िया जो पनीर का बर्गर है बनकर तैयार हो गया है। आपने देखा, बनाना भी मुश्किल नहीं है और खाने में बहुत यम्मी है। तो बाजार क्यों जाना, बनाएं और खाएं, बच्चों को भी खिलाएं और जो घर में गेस्ट आ रहे हैं उनको भी खिलाएं। थैंक यू सो मच।